Hello students, this is my second video on chemical reaction and equation. आप हैं उदित गर्ग के साथ in your channel गर्ग विद स्टडी। ठीक है बेटा, सेकंड वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी केमिकल रिएक्शन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन की हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड आती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड आती है चेंज इन कलर, फोर्थ आता है चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ आती है चेंज इन स्टेट। ठीक है, अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन का होगा, तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे उस रिएक्शन के अंदर। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं, 5 कैरेक्टर होते हैं जिससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि हाँ रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहली आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड आता है चेंज इन कलर, फोर्थ आता है चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ आता है चेंज इन स्टेट। पहला पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है बेटा, इवोल्यूशन के नाम से चल जाता है निकलना। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस का निकलना। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो मे बी चांसेस होते हैं कि वहां पर गैस का इवोल्यूशन हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं जिंक। हमारे पास एक जिंक है, हमने उसे सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, दिस इज द जिंक, और इस जिंक को H2SO4 होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जिससे हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस हमारी यहां से इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ इवोल्यूशन। निकलने का मतलब है ये हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, कैसे। सपोज करिए बेटा हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है और इस बीकर में मैंने भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसमें थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक के पीस डाल दिए, जिंक डाल दिया। तो जब हमने जिंक को H2SO4 में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, तो जिंक ने जाकर इस पर रिएक्शन किया और रिएक्शन करने से वहां से हाइड्रोजन को हटा दिया। क्या बन गया, जिंक प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट बन गया और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है बेटा, तो दिस इज द हम कैरेक्टराइज है जिससे हम पता लगा पाते हैं कि अच्छा गैस का क्या हो रहा है, यहां से इवोल्यूशन हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, प्लस हीट, यहां से हीट भी निकल जाती है। जब अगर आप जिंक को किसी सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो जो बीकर होगा वो बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, प्लस यहां से हीट भी निकल रही है। समझ में आया होगा, बहुत इजी सा मेथड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और ये एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है बेटा, हाँ जी। सेकंड बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो क्लास में क्या होता है, प्रेसिपिटेट का वर्ड थोड़ा सा भी क्लास 10 के बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड सा होता है, समझ में नहीं आता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में ऐसा सॉलिड जो डिसॉल्व ना हो। ठीक है, लिक्विड में एक ऐसा सॉलिड जो डिसॉल्व ना हो, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। बस आपको लिक्विड सॉलिड डालिए, अगर वो सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड दैट सॉलिड प्रोडक्ट इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब यही हो गया कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम आयोडाइड, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट में डालते हैं तो लीड आयोडाइड बन जाता है येलो कलर का। ठीक है, एंड दिस इज द सॉलिड प्रोडक्ट, दिस इज द सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट अलग बन जाता है। अगर आपको वर्ड रिएक्शन चाहिए है ना केमिकल को, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, Ki, और Ki होता है बेटा पोटेशियम आयोडाइड। लीड नाइट्रेट क्या हो जाएगा, PbNO3। हमने इसमें डाला तो हमारा क्या बनेगा, लीड आयोडाइड PbI प्लस पोटेशियम नाइट्रेट अलग निकल जाएगा और ये येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। यस फ्रेंड्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का एग्जांपल मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट का कलर कुछ और होगा लेकिन प्रोडक्ट का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें हमने सिट्रिक एसिड डाला। जो सिट्रिक एसिड होता है वो लेमन में मिलता है, नींबू जो आता है लेमन, उसमें मिलता है सिट्रिक एसिड।
जब उस पोटेशियम परमैंगनेट में हमने सिट्रिक एसिड डाला तो सिट्रिक एसिड जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट था वो पर्पल कलर का था और पर्पल कलर से वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा कलरलेस में। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम सिट्रिक एसिड डालते हैं, थोड़ा सा तुझको बोला करिए आप वीडियो के साथ साथ कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को सिट्रिक एसिड में डालते हैं तो सिट्रिक एसिड डालने से क्या होगा, जो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में। और एक और एग्जांपल आता है जो बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट भी आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट्स अ ऑरेंज कलर। जब इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 आपने नाम सुना भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड डालने से क्या होगा, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड रिएक्शन, थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हाई स्टूडेंट्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आती है चेंज इन टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो हो सकता है कि आपको रिएक्शन को हीट देनी पड़े, ठीक है, ताकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, या ऐसा भी स्टूडेंट संभव है कि आपको हीट जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना तो हीट वहां से निकल जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, जो हीट लेती है, जो हीट को लेंगी आप उन्हें हीट देंगे और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो रिएक्टेंट को हीट देना पड़ेगा और रिएक्टेंट को हीट देने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे नाइट्रोजन, हमने नाइट्रोजन में ऑक्सीजन डाला, जब हम इस नाइट्रोजन गैस में, देखिए अगर 2 की फॉर्म है दैट मींस गैस, जब इस नाइट्रोजन गैस में हम ऑक्सीजन डालेंगे दैट मींस दे फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और यहां पर हीट आपको देनी पड़ेगी, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक और एग्जांपल आता है इसका CaCO3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोल देते हैं लाइमस्टोन, अगर ऐसे नाम आ जाए लाइमस्टोन नाम से बहुत आता है, या कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो ये CaO में टूट जाता है, क्विक लाइन में टूट जाता है। ठीक है, क्विक लाइन, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते हैं, या क्विक लाइन। मैं ध्यान देता हूं, थोड़ा बोर्ड का स्पेस कम है, कोई बात नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और हमारा क्विक लाइन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है बेटा, ये है कार्बन डाई, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो एंडोथर्मिक में आया जिसमें हीट क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। एक आती है एक्सो मतलब एक्सटर्नल, हीट निकलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिएक्शन करा, आपने देखा हीट वहां से रिवॉल्व हो रही है, दैट मींस इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी। जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया, जिंक। मैंने आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस जब पढ़ाया था, फर्स्ट पढ़ाया था, आपको बताया था कि जिंक में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे थे, देखिए इस तरह बताया था कि बीकर है, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और अगर हमने इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले थे तो जिंक सल्फेट बनाता, गैस इवॉल्व हुई तो हीट निकलती है। जब यहां से हीट निकलेगी बेटा, दैट मींस इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट वहां से इवॉल्व हो रही है दैट मींस इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको रखा मिलता है, क्विक लाइन। ठीक है, क्विक लाइन क्या होता है, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं बेटा कली को, जब हम उसे पानी में भिगोते हैं तो उससे हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिलेक्ट लाइन, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हीट वहां से इवॉल्व होती है। इट इज द, जब यहां से हीट निकल रही है दैट मींस ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट आपको देनी पड़ रही है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट का, और एक्सोथर्मिक में क्विक लाइन का और आपके जिंक ग्रेन्यूल्स।
फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा चेंज इन स्टेट, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टेट का मतलब होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस जो स्टेट है उसमें क्या हो जाता है, चेंज आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम वैक्स, वैक्स के एग्जांपल है कैंडल का। तो जो वैक्स है या कैंडल है, जब उसे हम बर्न करते हैं, मोमबत्ती को हम जलाते हैं, तो जो वैक्स होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। दैट मींस they are conditioned to solid and they convert into the liquid or the gas, ठीक है। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसकी स्टेट थी वो क्या हो जाती है, चेंज आती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्टेट चेंज। तो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इस यूनिट में, इस वीडियो में हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा इजी मेथड में, बहुत इजी ट्रिक्स के साथ रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे और केमिकल इक्वेशन समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू फ्रेंड्स।